बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया का 70% या मोर देन 60 का कंस्ट्रक्शन हुआ है गोंडवाना लैंड से। आज इंडिया जिस गोंडवाना लैंड पे रहती है वो इस लॉन्गिट्यूड में नहीं था। वो जर्नी करके अंटार्कटिका से डिटैच होकर के आया है मिलियन ईयर्स में। अब सोचिए कितना बड़ा प्लानिंग है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिमालय नहीं होता। हिमालय का बर्थ भी इसी गोंडवाना लैंड के और यूरेशियन लैंड के दोनों के प्रेशर से फोल्ड होने की वजह से हुआ है। अब हिमालय कितना बड़ा ब्लेसिंग है कि उससे थाउजेंड्स रिवर्स यानी बह पड़े, ग्लेशियर का स्टोर बना और प्लस गोंडवाना लैंड आने से मानसून का क्रिएशन हुआ। जो टेकन ट्रैप है वो अगर नहीं आती जर्नी करके तो मानसून सीजन इंडिया कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। मानसून सीजन मतलब चूंकि प्रायद्वीप है, पेनिनसुलर है, इसीलिए वो हो पाता है। और हिमालय की वजह से वो इंडिया ही में रहती, मानसून इंडिया ही में उसका निवास होता है। वो चाइना और रसिया तक नहीं जा पाता। और प्लस तिब्बत का जो प्लेटू है, अब देखिए हिमालय के बीच में सबसे बड़ा प्लेटू, सबसे हाईएस्ट प्लेटू है दुनिया का। और वो हीट होता है। वो आईसीटीजेड जब जून के महीने में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है तो हीट के वजह से मानसून आती है ओशन सागर से ट्रेवल करके। तो ये सब कुछ मुझे एक डिवाइन प्लानिंग लगता है। क्या जरूरत थी कि उतने दूर से गोंडवाना लैंड से डिटैच होकर के डेक्कन यानी पेनिनसुलर इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराती? क्या जरूरत थी कि हिमालयन बनता? क्या जरूरत थी मानसून होता? क्या जरूरत थी वो जो लैंड ट्रेवल करके आया वो पेनिनसुलर ही होता? ये सब कुछ एक बिल्कुल ही परफेक्ट प्लानिंग दिखती है। यानी फिर आप सोचिए कि इटसेल्फ नेचर हैव अ इंटेलिजेंस। यानी सबसे ज्यादा आईक्यू तो हमारा है यानी ह्यूमंस का। उसके कंपैरिजन में न किसी गैलेक्सी को कोई आईक्यू है, न सन को है, न मून को है, न किसी को है। आदमी ने अपने पैर चांद के नीचे रख दिए। चांद कुछ बोली तक नहीं। अब इस तरह इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आखिर नेचर में इंटेलिजेंस नहीं है तो फिर इतना इंटेलिजेंस नहीं है तो इतना परफेक्ट प्लानिंग के लिए हम लोगों को कुछ तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा लॉजिकली।